पहले हमें राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी, तभी हम अति पिछड़ा में भी शामिल हो पाएंगे, क्योंकि हमारे आवाज को उठाने वाले वहाँ पे नहीं है। पूरी समाज को यूनाइट करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं, अपने अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। हमें अति पिछड़ा में शामिल किया जाए और हमारे अधिकार, राजनीतिक दलों में हमें अधिकार मिले। कहीं क्लास नहीं होगा, सरकार से अपेक्षा भी है और बिहार के हर एक आदमी भारत सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि जातिगत गणना कराए, क्योंकि ये मान के चले कि हर एक जातियों का जो कहीं ना कहीं जो आप प्रश्न उठाए हैं उसमें जो जाति ज्यादा एलिट हो गया होगा, अगर वो जगह कब है तो उसमें से डिलीट भी होंगे। ये सामाजिक संरचना होता है, एथनल रिपोर्ट बनाया जाता है, सरकार का काम है जितनी भी जातियां उसमें है उस जातियों का एक बार वो इस तरह का एक जातिगत गणना के आधार पर ये पता चल सकता है। लेकिन ये मुख्य सूरी समाज के लिए हम लोग बैठे हैं। आप जान रहे होंगे कि जब बिहार यूनाइटेड बिहार था, बिहार उड़ीसा और बंगाल एक्ट एक था, उस समय से लेकर के जो हमारा समाज अगर बंगाल में है तो वो एसटी में है, वही हमारा समाज उड़ीसा में है तो एनेक्सर 1 में है। और जब बिहार यूनाइटेड बिहार झारखंड था, अब बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो वहां भी एनेक्सर 1 में है। तो आप ही बता दें, सारे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी हैं कि आप ही का समाज जो पहले था जहां था हमारा, पहले से अगर आज हमारे सारे लोग यहाँ डेस्क पे बैठे हुए हैं, इस सरकार ने इस चीज को रखेगी कौन कहाँ पर एलिट हो गया, किसको निकालना है। तो अगर हम घुसना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि पूरे समाज का एक एथनल रिपोर्ट बन जाए, सरकार ये ऑर्डर करे कि जितने लोग हैं एससी एसटी में, जितने लोग हैं हमारे एनेक्सर 1 में, सबों का कि नहीं मूल्यांकन हो और जो हक रखता है उसको रखा जाएगा और जो डिलीट हो गया उसको डिलीट किया जाएगा। तो सरकार का निर्णय है, लेकिन सरकार कहाँ तक ये सोच रखती है उस पे मेरा उसको सपोर्टिव सिस्टम के लिए हमने कहा कि अभी जो जातिगत गणना हुआ निश्चित तौर पे हमारा समाज का, क्योंकि हम लोग केवल वैश्य समाज के आधार पे जो हमारा था एक क्लब करके एक जगह अलग अलग कर दिया गया। अगर उसी समय सूरी को अलग करता, तेली को अलग करता, कानू को अलग करता, रोनियार को अलग करता, बढ़ई को अलग करता, जो 56 जाति है, तो 56 जाति का जो पुराना सूची कर लें तो हमारी आबादी कितनी है, 22% है। अब बता दीजिए 22% के आधार पे अभी अलग अलग गणना करिएगा तो अभी होगा ही नहीं। तो हम उस तरह का चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार कि हर एक आदमी शीशा के सामने खड़े हो जाए और जो चेहरे में है वो सही नजर आवे। तो चेहरे का नकाब जहां हटाना है, ये सूरी समाज आगे बढ़ करके नकाब, चाहे वो सरकार के एथी में हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सभी चीजों को ध्यान में रख करके उन नकाब को हटाया जाए। और जो मेरा हक है वो अगर है तो बंगाल में हमारा एसटी में क्यों है, अगर माने उड़ीसा में एनेक्सर 1 में क्यों है, अभी झारखंड में बगल में आप चले जाइए एनेक्सर 1 में क्यों है, यहाँ पे हम ओबीसी में आते हैं। तो जो आपका प्रश्न है उसका हमने जवाब दिया, या तो संगठित करने के लिए कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म होगा, तरीका होगा। हम लोग सूरी समाज को यूनाइट करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं, अपने अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। जो हमारा अधिकार कहीं से हटा है, मान के चलिए कहीं नहीं के अनटचेबिलिटी पर होता है, अगर एक साथ के नहीं कहा जाता था सूरी तेली को देखा जाता है तो जतरा नहीं बनता है, ये हम कहते थे, क्यों कहता था कोई व्यक्ति? आज हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम यूनाइट होने के लिए बैठे हैं ताकि वी शुड यूनाइट फॉर ए ग्रेटर वे, और आगे बढ़ने के लिए हम कह रहे हैं। यूनाइट नहीं हो रहा समाज, हाँ, समाज यूनाइट नहीं हो रहा है। हाँ, अलग अलग तबके राजनीतिक भागीदारी चाहिए, तो आप संगठित रूप से लड़िए ना भाई। आप ही बता दीजिए कि हमारी संख्या एक तरफ 12 से 13 लोग विधायक एमपी एमएलए हुआ करते थे। आज सही मायने में हमारे संयोजक महोदय ने, डॉक्टर वरुण साहब ने कहा
कि अभी की संख्या हमारी 3 है। तो हमारा जो अचीवमेंट रेट था जो पहले, उससे हम पीछे हट गया ना, तो इसीलिए ये राजनीतिक भागीदारी हुई। लेकिन यही अगर निर्णय हो, कितने डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस हमारे समाज में है और दूसरे समाज में कितने हैं, ये कौन करेगा? ये सरकार का पक्ष है, वो भी निकाले। कितने लोग किस समाज में इनकम टैक्स एससीसी है, वो निकाले। मेरा काम है अपनी बातों को रखना। मेरा पूरे बिहार में, मेरा वैश्य समाज में जो हमारा सूरी समाज है, निश्चित तौर पे वहां तक आपका मैसेज जाएगा। वो यूनाइट होकर के पटना आवे, अपने अधिकार को लड़े, और जो अधिकार के साथ हर एक पार्टी के पास ये रखा जाएगा, हर एक पार्टी अपना निर्णय करेगी। और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि हम लोग प्रस्तावित 8 जून को एक सूरी अधिकार महासम्मेलन करेंगे, जिसमें कि जातिगत नीति पे चर्चा होगी। इसमें हमें अधिकार मिले और हमें सूरी समाज को अति पिछड़ा में शामिल करने पे चर्चा हुआ। साथ ही साथ हमारी राजनीतिक भागीदारी क्या हो, इस पे भी चर्चा की गई। और इसके लिए हम लोग सरकार से ये मांग रखेंगे कि हमें अति पिछड़ा में शामिल किया जाए और हमारे अधिकार, राजनीतिक दलों में हमें अधिकार मिले। इसके लिए हम लोग एक महासम्मेलन करेंगे जो कि 8 जून को होगा। पहले हमें राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी, तभी हम अति पिछड़ा में भी शामिल हो पाएंगे, क्योंकि हमारे आवाज को उठाने वाले वहाँ पे नहीं है। अभी प्रेजेंटली जहाँ पहले हमारे समाज से 12-13 विधायक हुआ करते थे और एमएलसी हुआ करते थे, आज के दिन में हमारे पास सिर्फ 2 विधायक और 1 एमएलसी है हमारे समाज से, जिसके वजह से हमारा समाज पिछड़ता जा रहा है और समाज में इसको लेकर के काफी रुष्ट है। सीट चाहता है कि हमारे जाति के लोगों को, हाँ, हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमें अधिकार मिले और हमारे हर एक जितनी भी दल है वो सारे हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से हमें समाज में जगह दे। जैसे जितने भी अभी पंचायती इलेक्शन हो रहे हैं उसमें हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे समकक्ष जो जातियां थी उनको रिजर्व अति पिछड़ा में शामिल कर लिया गया है और हमें नहीं शामिल किया गया है। इस वजह से उसमें अगर हमें भी स्थान मिलेगा तो हमारे भी प्रतिनिधित्व आगे आएंगे। आप लोग पहले भी राजनीति में आने के लिए अपनी जाति को बात कर रहे हैं या मतलब जाति के लिए आवाज नहीं उठाइएगा? नहीं, हम जाति के लिए ही आवाज उठा रहे हैं, किसी राजनीतिक दल से इसका कुछ लेना देना नहीं। आप लोग पहले से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब चुनावी वर्ष है, ऐसे में अब भी अगर आपको कोई इस तरह का आपकी आवाज नहीं मांगता है, तो इस चुनावी वर्ष में आप लोग का क्या स्टेट होगा? सारे लोग एक साथ मीटिंग में ही हम लोग तय करेंगे। अगर हमारे अभी जो हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं 8 तारीख को, उसको अगर उससे अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम एक इससे बड़ी रैली करेंगे, जिसमें कि सारे समाज के लोग एकत्रित होंगे और फिर हम लोग निर्णय लेने पे बाध्य होंगे कि हमें आगे क्या करना है और सरकार के फेवर में जाना है या विपक्ष में जाना है।